प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आपको 521 से 530 तक व्याख्यान करेंगे, तो ध्यान देकर के सुनिए। तो 521वां प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी को यानी घूमने चलने की शक्ति कौन देता है? तो उत्तर है इसका, परमेश्वर ने सब लोगों का स्वामी होकर सूर्य द्वारा उसमें ताप पहुंचाकर उनमें घूमने चलने की शक्ति प्रदान की है। यानी आप समझ रहे हैं कि जैसे हम जो चलते हैं, इनकी शक्ति कौन दे रहा है? यानी सूर्य हमको ये शक्ति देता है चलने करने की। यानी मनुष्य किससे चलता है और वायु किससे चलती है? ये सूर्य के द्वारा चलती है। क्योंकि अगर ताप नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और बिल्कुल हम चल नहीं सकते। इसका मतलब ये होता है। तो 22वां प्रश्न है, मनुष्य को किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? वह जगदीश्वर सब दिशाओं में सर्वश्रेष्ठ होकर पवन आदि में चेष्टा देता हुआ सबका अधिष्ठाता है। सब मनुष्य उसी की आज्ञा का पर चले। यानी जो जगदीश जो परमात्मा है वो सब जगह पवन आदि में चेष्टा देता हुआ अधिष्ठाता यानी सबका मालिक है। हम उसी की उपासना करनी चाहिए और उसी की आज्ञा में चलना चाहिए हमें। इसका मतलब ये होता है। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रकाश तथा अंधकार कैसे होता है? सूर्य के सर्वदा प्रकाशमान लोकों में गोले के साथ घूमते हुए पृथ्वी आदि लोकों को एक एक लोक ही समय दो काम करते हैं, प्रकाश को आगे बढ़ाना और अंधकार को पीछे की ओर बढ़ाना, आगे से हटाना। अर्थात सूर्य ना कभी अस्त होता है और ना कभी उदय होता है। पृथ्वी के आधे गोले पर प्रत्येक समय प्रकाश और आधे पर अंधकार रहता है। और ध्रुव के समीप भी सूर्य और पृथ्वी के घुमाव से दिन और रात्रि अधिक बड़े होते हैं। मनुष्य ऐसी अद्भुत रचना करने वाले जगदीश्वर यानी परमेश्वर की उपासना सदा करता रहे। यानी ये सूर्य कभी छिपता नहीं है और ना कभी अस्त होता है ना उदय होता है, ये चलता ही रहता है। तो आधा भाग पृथ्वी का प्रकाश में रहता है और आधा भाग इसका अंधकार में रहता है। इसका मतलब ये होता है। तो 24वां प्रश्न है, आपस में सद्भाव कैसे बढ़ावें? सर्वंतयामी भक्त वत्सल मार्गदर्शक परमात्मा की आराधना से मनुष्य तत्वदर्शी परमेश्वर परोपकारी होकर परस्पर सुख बढ़ावे। यानी जो सर्वदर्शक है, यानी जो सबको देखने वाला है, सबको चलाने वाला है, सबकी वो सुनने वाला है, उस हम तत्व को जानें और परोपकार करें और आपस में प्रेम बढ़ावें कि हम एक दूसरे के आत्मा कोई अलग नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, हम सब बहन बहन हैं। तो और ये जितने भी जीव जंतु ये सब हमारी आत्मा के समान है। इसीलिए मतलब ये कि सब में प्रीत ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है और आपस में बैर भाव भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो 25वां प्रश्न है, किस कारण से पदार्थ प्रिय होते हैं? जिस पदार्थ की बढ़ाई पृथ्वी जैसे प्राणियों को भोज्य अन्न आदि से यथा विधि उत्तेजित अग्नि प्रिय होता है, वैसे ही गौ दूध के लिए प्रिय होता है। और जैसे विचारशीलों को उचित नीति अर्थात वेदवाणी प्रिय होती है, वैसे ही सब मनुष्य समर्थ होकर सुख स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंदित होते हैं। इसका मतलब पदार्थ किसको प्रिय होते हैं? यानी जैसे मान के चलिए गाय हमको क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि वो हमको दूध देती है। बैठी था। पृथ्वी हमको क्यों अच्छी लगती है? कि वो हमको सारी चीज़ की उपज देती है। तो ऐसे ही अग्नि हमको क्यों अच्छी देती है? कि वो मतलब एक तरह से ठंडक को दूर करती है। तो ऐसे ही जो वेद वाणी है वो हमारा भला करती है और सदा सबकी रक्षा करती है। इसे हमें उसे प्रीत करनी चाहिए। पदार्थ का मतलब ये होता है। 26वां प्रश्न है, मनुष्यों को कष्ट परेशानी क्यों होती है? परमेश्वर सर्वोत्पस सर्वव्यापक सर्वशिक्षक है और वेद का उपदेश करने वाला पुरुष ईश्वर व्यवस्था से अविद्या के कारण कष्ट बढ़ाता है यानी उठाता है। मानवों को उस जगत पिता की उपासना करें, वही उपास्य देव जाने। यानी क्या मतलब है?
यानी मनुष्यों को जो सर्वव्यापक है, जो एक परमात्मा है दुनिया में और जो वेद में बखान किया गया है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसकी उपासना करते रहें तो हमारी अविद्या मिट जाएगी और तो फिर कष्ट आप ही मिट जाएंगे। इसका मतलब ये होता है हमें उसी की उपासना करनी चाहिए जिससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। 27वां प्रश्न है, कर्म के अनुसार सुख और दुख कौन देता है? जो परमेश्वर प्राणियों के कर्मानुसार सुख दुख देता है वह सब लोगों की रक्षा करता है और मनुष्य तुम उसकी उपासना करो। इसका मतलब ये है। 28वां प्रश्न है, वेद और इंद्रिय आदि पदार्थ किस कारण रचे गए हैं? जिस परमेश्वर ने खोजने के लिए संसार में मनुष्य के सुख के लिए वेद आदि इंद्रिय आदि पदार्थ रचे हैं, वे ये मनुष्य उसी को इष्ट देव जानकर पुरुषार्थी बनकर उन्नति मान यश वृद्धि विद्या प्राप्त करें। यानी जितने भी इंद्रिय जो दिए हैं ये हमारे सुख के लिए दिए हैं। जैसे संतान उत्पत्ति के लिए लिंग को हमारे अंदर दिया है, और आँख देखने के दिए, श्रवण यानी कान सुनने के लिए दिए, जिह्वा स्वाद चखने के लिए, लेकिन उचित मात्रा में। जहाँ तुम्हारा अधिकार है वहाँ उसका प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है। तो 29वां प्रश्न है, परमात्मा ने सृष्टि को उपयोगी कैसे बनाया है? तो जिस परमेश्वर यानी ईश्वर ने सूर्य किरणों के सूर्य तथा जल खींचने, मेघ द्वारा बरसात और सृष्टि के उपयोगी होने का सामर्थ्य दिया है, सब मनुष्य उसकी उपासना करें। यानी परमात्मा ने एक विधि के द्वारा यानी सूर्य की किरणों द्वारा जल खींचकर मेघ बनाता है और मेघ बरसात करते हैं और फिर वो धरती का उपकार करते हैं और धरती से हमको धन उपज वगैरह ये सारी चीज़ मिलती रहती हैं। तो ऐसे ही हमको बनना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो 30वां प्रश्न है, परमात्मा का आकार कैसा होता है? वह परमात्मा इतना बड़ा है कि उसके भीतर वह सब आकाश और सब जगत समा रहता है। परस्पर मिले हुए बहुत बड़े आकाश और जगत परमात्मा के सामर्थ्य से वर्तमान है। इस बात को उसके गुण साक्षात करके आत्मज्ञानी उन्नति करें। यानी इसका मतलब ये परमात्मा का आकार कैसा होता है, यानी विशाल आकार होता है, उसकी ना तो अंत है ना छोर है और वो सब जगह व्यापक है और वो सब जगह आप साक्षात उसको देख सकते हैं कि उसकी सत्ता के बगैर कोई चीज़ नहीं है, एक साक्षात दिख रहा है आपको। तो आज की जो श्रृंखला है वो हम यहीं समाप्त करते हैं और मेरा नमस्कार स्वीकार।